भाषा और जो स्थानीयता को लेकर के जो यहाँ पे झारखंड में जो भी चीज़ें हो रही है, सड़क पे युवा हैं, महिलाएं उतर रही हैं सड़कों पे। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार जी को क्या लगता है कि सर, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो सूचना आपके जो भी लोग आपके जो कामकाज देखते हैं उनके द्वारा जब दी गई, तो मार्केट में और जो लोग हैं, पत्रकार लोग या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग ये काम चर्चा कर रहे थे कि चूंकि अब चुनाव आना है तो महेश पोद्दार जी जो है अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। पिछली सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व वाली जो सरकार थी या फिर अभी जो मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, इंडस्ट्री को लाने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। अभी हेमंत सोरेन दिल्ली में मिले भी लोगों से, रघुवर दास खुद यहाँ पे मोमेंटम झारखंड किए, लेकिन सर इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है। आपको क्या लगता है, क्या चूक रह पा रही है सरकार? अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो मेरे से ज़्यादा सरकार को खुद अपना आकलन करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार का जुलाई में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बजट को लेकर के। झारखंड में जो बजट पेश किया गया था 3 मार्च को 1,01,101 करोड़ का। पहले तो सर बजट पे ही बात कर लेते हैं, चूँकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पे रखें। नहीं, बजट में मैंने जैसा बताया कि राज्य का बजट में कुछ बड़ी योजनाएं नहीं है, जबकि देश केंद्र के बजट की ओर देखें तो वहाँ पे बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं योजनाएं हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, अगले 25 साल के लिए और आज़ादी के 100वें बरस तक के लिए। तो दोनों के बीच में तालमेल होना ज़रूरी है, जिसका मैं अभाव देख रहा हूँ कि उनकी जो योजनाएं हैं और राज्य की योजनाएं हैं, दोनों के बीच में एक समन्वय रहे तो परिणाम अच्छे निकलते हैं। सर, ये शायद आपका दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपने पूरे कार्यकाल का। दूसरा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। हाँ, इस भवन में दूसरा है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। सर, सवाल ये है कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं अमूमन, जो 10-12 साल से जो हम लोग पॉलिटिकल जर्नलिज्म या फिर जो देख रहे हैं चीज़ों को, जनता से इंटरेक्शन सर बहुत कम होता है। क्या वजह है इसका? अगर आप मेरे राज्यसभा के काम को देखें तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि हर दिन करीब हर वर्किंग डे में 1 या 2 या 3 सवाल मैंने जनता से संबंधित पूछे हैं राज्यसभा में। वो जाहिर तौर पे हम लोग देखते भी हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं। खास करके रांची सेंट्रिक जो सवाल है वो लगातार आप सोशल मीडिया के जरिए भी उठाते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि जनता से जो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए नेताओं का, वो राज्यसभा सांसद के तौर पे नहीं हो पाता है। देखिए, जनता से संवाद नहीं हो पाता है ऐसा कहना गलत है। शायद ही मुझे आपको मिलेगा कोई व्यक्ति जिसने मुझे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया हो। मैं खुद फ़ोन उठाता हूँ, मेरा फ़ोन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उठाता है। हाँ, पिछले 2 साल में कोविड के दौरान डॉक्टर की एडवाइस पे मैं एहतियात बरत रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं। सर, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो सूचना आपके जो भी लोग आपके जो कामकाज देखते हैं उनके द्वारा जब दी गई, तो मार्केट में और जो लोग हैं, पत्रकार लोग या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग ये काम चर्चा कर रहे थे कि चूँकि अब चुनाव आना है तो महेश पोद्दार जी जो है अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। देखिए, मैं चुनाव पिछली बार भी लड़ा था, उसके पहले भी इस तरह की सक्रियता दिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, और आज भी अगर चुनाव के कारण सक्रियता है ये सोचना गलत है। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुझे खुद लग रहा था कि मैं बहुत दिनों से साथियों से मिला नहीं हूँ, चूँकि पहले कहीं ना कहीं हर जगह मुलाकात हुआ करती थी। अब 2 साल से चूँकि मैं खुद अपने आप को आइसोलेट कर रखा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, और बजट एक मेरा प्रिय विषय है। केंद्रीय बजट पे मैंने संसद में भाषण भी दिया था, तो ये एक मेरा विषय है जिस पे मैं चाहता था अपनी चिंताएं आपके माध्यम से जनता के समक्ष रखूं। सर, चूँकि अब आपका जो बैकग्राउंड है बिजनेस ओरिएंटेड रहा है, और मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछली सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व वाली जो सरकार थी या फिर अभी जो मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, इंडस्ट्री को लाने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। अभी हेमंत सोरेन दिल्ली में मिले भी लोगों से, रघुवर दास खुद यहाँ पे मोमेंटम झारखंड किए, लेकिन सर इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है। आपको क्या लगता है, क्या चूक रह पा रही है सरकार?
अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो मेरे से ज़्यादा सरकार को खुद अपना आकलन करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बोल करके उनको, हो सकता है मेरी सोच छोटी हो सकता है मेरी कोई बात हो जो दलगत राजनीति के नज़र से चश्मे से देखा जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सरकार यदि महसूस करती है कि इंडस्ट्रीज उद्योग आने चाहिए तो उनको खुद विचार करना चाहिए, खुद इस पर आकलन करना चाहिए। आप तो बोल सकते हैं सर, क्योंकि दलगत भावना से ऊपर उठ करके आप निगम में जो भी गड़बड़ियाँ रहती थी पहले भी आप बोलते रहते थे, अब भी बोलते रहते। देखिए, सरकार को निवेश के लिए एक उपयुक्त माहौल चाहिए। यदि हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं करेंगे तो निवेश नहीं आएंगे। आप आर्सेलरमित्तल जो स्टील प्लांट लगाना चाहता था वो नहीं लगाया यहाँ। आप उसको उदाहरण ले लीजिए कि क्यों नहीं लगा पाया। आप ज़मीन देना नहीं चाहते, उन्हें बाहरी समझते हैं, तो वो क्यों लगाएंगे आपके यहाँ? उन्होंने मुंबई में लगा लिया। सर अभी जो आपने कहा कि सर एक आखिरी सवाल, चूँकि आपको लोग सुनना भी चाहते हैं, और भाषा और जो स्थानीयता को लेकर के जो यहाँ पे झारखंड में जो भी चीज़ें हो रही है, सड़क पे युवा हैं, महिलाएं उतर रही हैं सड़कों पे, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार जी को क्या लगता है? देखिए, हर जगह स्थानीयता, एस्पिरेशन ऑफ लोकल पीपल जिसको कह सकते हैं, ये हर जगह है, हमारे पूरे देश में है, तो और भारतीय होने के नाते पूरे भारत में है, सामाजिक आधार पे भी है। लेकिन इसको लेकर के बार बार इतने लंबे समय तक विवाद होना और उठना उचित नहीं है, मेरा ये कहना है। ये राज्य के हित में नहीं है। सरकार को ठोस निर्णय ले लेना। सरकार अगर पहले निर्णय लिए गए हैं तो बार बार हर सरकार आकर के अपने तरीके से इसे परिभाषित करे और उसको बदल के दूसरा कुछ करना करे, ये भी उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल बस, इसके बाद नहीं पूछेंगे, क्या मतलब आप उम्मीद में हैं कि फिर से आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा यहाँ? नहीं, ये इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये पार्टी का मामला है। पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करती है और इसमें कृपया इस बात को मुझसे मत पूछिए, ये मेरे पार्टी के नेताओं से पूछिए। कितने सवाल किए आप मेरे राज्यसभा में? देखिए, आंकड़े तो मैं आपको तुरंत नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे सवाल मेरे 5 साल के या 5.5 साल के कार्य दौरान में कम से कम 500 सवाल तो ज़रूर है। कोई एक ऐसा सवाल जो आपको लगता होगा कि हम बहुत अच्छा किए, जो जनता के हित में? उसमें नहीं जाता, उसके लिए हम अलग कर लेंगे। उसके लिए मैं एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जब मैं अपने सवालों का, अपने परफॉर्मेंस एज ए एमपी, उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे, और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in